जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरु नाम वपु एक, इनके पद बंधन की नाशे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में परम निष्कंचन भक्त श्री हरबंस जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, निकिंचन भक्तन भजे हर प्रतीति हरिवंश के। कथा कीर्तन प्रीति संत सेवा अनुरागी। खरिया कृपा परिता है जो सर्वत्यागी। संतोषी सुशील सदयाला पुन भावे। काल वृथा नहीं जाए निरंतर गोविंद गावे। शिष्य पूषी रंग को उदित पार्षद हंस के। निकिंचन भक्तन भजे हर प्रतीति हरिवंश के। श्री हरबंस जी परम निष्कंचन भक्त थे। सभी भक्तों की, विशेषकर निष्कंचन भक्तों को बड़े प्रेम से सेवा करते थे। जिस प्रकार द्वापर के एक घसियारे ने मात्र खरिया खुरपा का दान करके श्रेष्ठ लोक तथा प्रसिद्धि पाई, उसी प्रकार आपने भी अपना सर्वस्व भक्तों की सेवा में समर्पित कर सर्वस्व दानी पद प्राप्त किया। आप परम संतोषी और अत्यंत नम्र थे। झूठ बोलना और बुरी बात कहना आपको अच्छा नहीं लगता था। समय को व्यर्थ न बिताकर निरंतर भगवान के गुणों को गाते रहते थे। आप श्री रंग जी के सुपात्र शिष्य थे और भगवत पार्षदों के अंश रूप में प्रकट हुए थे। भगवान में आपका अटल विश्वास था। जैसे भगवान स्वयं अकिंचन और अकिंचनों के प्रेमी हैं, उसी तरह श्री हरबंस जी स्वयं अकिंचन थे और अकिंचनों की सेवा करते थे। साधु ब्राह्मण जैसे जैसे त्याग करते हैं, वैसे वैसे ही संतोष से उनका ब्रह्म तेज बढ़ता है। संसारी धन संचय से भक्ति संचय श्रेष्ठ है। संग्रह का त्याग करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। मोहवश धन आदि का संग्रह करने वाला कोई भी सुखी नहीं होता। धनी में कुछ न कुछ अहंकार अवश्य रहा करता है, निर्धन में नहीं। अतः भगवान धनी भक्त की सेवा उतने प्रेम से नहीं स्वीकार करते हैं जितने प्रेम से निष्कंचन भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक निर्धन पर संतोषी भगवान के महान भक्त थे। यथा लाभ संतोष करना उनका स्वभाव था। उनकी पत्नी भी पति के अनुसार ही भक्ता थी। बहुत दिन गरीबी से भगवत सेवा करते करते बीत गए। पत्नी को अपने खान पान प्रधान की चिंता न थी, परंतु भगवत सेवा में सेवा सामग्री का अभाव उसे बहुत खटकता था। पड़ोसियों की संपन्नता देखकर उसका मन और मचल गया। उसने अपने पति से कहा, मैं राजोपचारों से प्रभु की सेवा करूंगी। उसके लिए जैसे बने वैसे धन का संग्रह करो। भक्त ने पत्नी को बहुत समझाया कि अर्थ में अनंत अनर्थ भरे हैं, अतः उसकी इच्छा मत करो, उससे सेवा में बाधा होगी। इस प्रकार पति के समझाने से भी उसकी समझ में नहीं आया। वह रूठ गई और 2 दिन भूखी रही। तीसरे दिन भक्त पति ने कहा, गांव से पूर्व वन में चली जाओ, वहाँ तुम्हें विशाल वटवृक्ष मिलेगा। उसके नीचे बहुत सा धन गड़ा है, खोद कर ले आओ। प्रसन्न होकर स्त्री गई और जब धन
खोदने लगी, तब धन के देवता की आवाज़ आई, आज तुमने जो श्री ठाकुर जी को जल की झारी अर्पण की है उसका फल हमें दे दो, तब उसके बदले धन ले जाओ। स्त्री बोली, कल जो झारी भरूंगी उसका फल ले लेना। तब देवता ने कहा, उसका फल वैसा नहीं होगा। यह सुनकर बिना धन लिए ही वह लौट आई कि धन की कामना मात्र से सेवा छूटी। धन मिलने पर न जाने कौन कौन से अनर्थ होंगे। पति की बात समझ में आई, निष्कंचन भाव से ही सेवा करके संतुष्ट रहने लगी। एक दूसरा उदाहरण सुनाते हैं। एक भक्त थे, उनके पास धन घर आदि कुछ भी नहीं था। एक दिन उन्हें एक टोकरी बहुत अच्छे पके आम देखे। श्री ठाकुर जी के योग्य समझकर उन्होंने उसे 1 रुपये में खरीद लिया और भोग लग जाने के बाद रुपया देने का वायदा किया। नदी के जल में धोकर आप श्री ठाकुर जी को आम अर्पण कर दिए। इतने में फल वाले ने आकर कहा कि लाओ रुपया दो, तो ये उसी क्षण रुपया नहीं दे सके। अतः वह आम के फलों की टोकरी उठा ले गया और दूसरे किसी भक्त साहूकार को बेच दी। उसने जब भोग लगाया तो आमों के भोग को स्वीकार न करके ठाकुर जी बोले, ये आम तो मेरे खाए हुए हैं, अमुक भक्त ने भोग लगाया है, उसे मैंने स्वीकार किया है। उस भक्त की महिमा जानकर साहूकार ने ढूंढकर उसका दर्शन और सत्संग किया। ऐसे ही भक्त श्री हरबंस जी थे। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी का कथन है, जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल में स्नान नहीं करते, उनकी बुद्धि भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे संतों का धन भगवत भजन और तप ही होता है। अब भक्तों के भक्त प्रशंसनीय श्री हरबंस जी का आगे का चरित्र वर्णन करते हैं। इनकी प्रीति की रीति विलक्षण थी। यद्यपि आपके पास धन का अभाव रहता था, इतने पर भी जो वस्तु आपके हाथ पड़ जाती उसको दे देते। ऐसे बड़े भारी उपकारी थे। एक बार आपके द्वार पर बहुत से संत आ गए। पास में अन्य धन कुछ भी नहीं था। तब थार परात आदि बर्तनों को बेचकर संतों की सेवा कर दी। उन संतों के विदा होते ही दूसरे दिन फिर कई संत आ गए। प्रसन्नतापूर्वक आपने बचे खुचे छोटे छोटे पात्रों को बेचकर संतों को भोजन करा दिया। उसके बाद साधु संतों का जब शुभागमन होता तो आप इधर उधर से मांग जांचकर उन्हें भोजन कराते। प्रायः अन्य धन का संकोच बना रहता, पर इसमें भी आप मन से संतुष्ट रहते। संतों की सेवा अवश्य करते। संत सेवा के प्रभाव से संत सेवा के निमित्त अन्य धन की भेंट भी आने लगी। लोग संतों का भंडारा भी देने लगे। आपकी उदार वृत्ति के कारण एक बार घर में अन्न नहीं रह गया। तभी संत जन पधारे। आपको चिंता हुई, तब भगवान ने आपके घर में अन्य धन की ढेरियाँ प्रकट कर दी। भगवान ने अपनी कला दिखाई और संत सेवा सानंद चलने लगी। किसी दिन 5-7 ब्राह्मणों ने आपके पास आकर कहा, महाराज, हम लोग अन्य धन के बिना सकुटुंब बड़ा कष्ट पा रहे हैं। आपने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग मेरे घर का सब सामान लूट लो, कुछ भी न छोड़ो। ऐसा ही हुआ, घर में कुछ भी नहीं रहा। आपकी उदारता से संतुष्ट होकर संतों के आने पर भगवान ने फिर आपके घर में सामग्री भर दी। इस प्रकार सर्वदा अपना सर्वस्व सेवा में लगाकर ये निष्कंचन बने रहते। भगवान श्री राम के अतिरिक्त अपना कहने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। आप भगवान की अपेक्षा भक्तों से
अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि भक्त प्रसन्न होकर भगवान को ही देते हैं। एक कथा सुनाते हैं महाभारत की। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत से धार्मिक लोग इकट्ठे हुए। सबों ने स्नान एवं यथाशक्ति दान किया। कड़ी धूप में कुछ यात्रियों के समूह पर बादल ने छाया कर रखी थी। वे जिधर भी जाते उन पर बादल की शीतल छाया रहती। सभी लोग परस्पर विचार करने लगे, हम सभी पुण्यवान हैं, अथवा हम सबों में से कोई एक पुण्यवान है जिसके प्रभाव से सभी पर छाया है। परीक्षा के निमित्त समूह में से एक एक करके चलने लगे। उनमें एक घसियारा था। जब वह चला तो उसके ऊपर छाया करते हुए बादल भी उसके साथ चले। तब सभी ने पूछा, बताओ आपने कौन सा पुण्यदान किया है? घसियारे ने कहा, मेरे पास कुछ था ही नहीं, केवल घास खोदने बांधने के लिए खुरपियाँ खरिया थी, इसी से मैं जीविका चलाता था और घर धन आज कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैंने तो केवल खरिया खुरपा का ही दान किया है। सबों ने समझ लिया कि इसने अपना सर्वस्व दान किया है और इसे दान का अहंकार नहीं है, अतः यही श्रेष्ठ दानी है। जिसने अपने संपूर्ण राजकोष आदि का दान किया था वह श्रेष्ठ प्रमाणित नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने दान का अहंकार बना रहा। श्री हरबंश जी भी इसी प्रकार प्रभु की प्रीति के लिए अपना सर्वस्व दान करके उसको भगवत अर्पण करते थे और उसका अहंकार नहीं करते थे। इसी से भगवान सर्वदा इनके साथ रहते थे। कथा कीर्तन में प्रीति और संत सेवा में श्री हरबंश जी को अनुराग था। ऐसे भगवत प्राप्त संत को कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, अतः वह सहज संतोषी होता है। श्रीमद् भागवत में आया है 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 40वें श्लोक में, भगवती ज्ञान और भक्ति के द्वारा जिसके सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा पर ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार जिसके मन में संतोष है उसके लिए सदा सर्वत्र सुख ही सुख है, कहीं दुख नहीं है। भक्त भागवत चर्चा को छोड़कर और सभी बातें असत और व्यर्थ हैं, अतः श्री हरबंश जी निरंतर हरि गुण गाते थे। आपने अन्य धनहीन होकर भी नैष्ठिक बल से संत सेवा की और मायिक विघ्नों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार भगवान की कृपा से श्री हरबंश जी ने आजन्म संत सेवा व्रत को निभाया।